हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे एमबीबीएस के लिए सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है। जैसा कि आज आपको पता चल ही चुका होगा कि हमारी ऑल इंडिया की 40 सीट्स स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी है बेटा? 40। जिसमें से आपको पता होगा कि रायपुर की 9 सीट कन्वर्ट हुई हैं, बिलासपुर में 5 सीट वेकेंट रही हैं ऑल इंडिया से, जगदलपुर में 12 रही हैं, और अगर हम बात करें रायगढ़ की तो उसमें 3 रही हैं, और अंबिकापुर की बात करें तो उसमें 6 रही है, और राजनांदगांव की बात करें तो उसमें 5 रही है। ऐसे करके ओवरऑल हमारी 40 सीट ऑल इंडिया की स्टेट में कन्वर्ट हुई है। अब उससे स्टेट वाले बच्चों को क्या फायदा होने वाला है, ये सब बातें अपन आज करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा ये सब चीजें, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 40 सीट कन्वर्ट हो चुकी है, तो 40 में से किस कैटेगरी को कितनी सीट्स मिलेंगी पहले अपन वो बात कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो एसटी को कितना मिलेगा बेटा, यहाँ पे 12 सीट मिलेगी। अब आपको पता है कि जो फर्स्ट राउंड में एसटी की कितनी रैंक तक बच्चे को कॉलेज मिला था, आपको पता है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज कितनी रैंक तक मिला था बेटा? 158 रैंक तक मिला था। तो इसमें 12 ऐड कर लो, मतलब 170। मतलब जिन बच्चों की एसटी रैंक 170 से कम है उनको तो कंफर्म कॉलेज मिलना है। अब ये और ऊपर जाएगा, कैसे और ऊपर जाएगा, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि कैसे और ऊपर तक जाएगा। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया हुआ, तो उसमें मैंने जो बताया था वहीं तक जाएगा। मैं आप फिर से बता दूं आपको, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि 40 से 50 सीट हमारी ऑल इंडिया की कन्वर्ट होंगी। देख लीजिए, आप 40 सीट कन्वर्ट हुई है, मतलब जो भी मैंने आपको पहले बताया था वो सब कुछ सत्य हो रहा है, तो ये भी सत्य होगा 100%, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें एससी को कितनी मिलेंगी बेटा? एससी को मिलेंगी, यहाँ पे अपन पूरी बात करेंगे, कोई भी चीज छूटी हुई नहीं रह जाएगी, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा उसके लिए। एससी की 4 सीट और ओबीसी की अगर हम बात करें तो 5, और अगर हम जनरल की बात करें तो 40 है, 40 पर 12 यहां चल गई, 12 4 16, 16 5 21, तो जनरल को कितनी मिलेगी? 19। ये ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट नहीं होगी, याद रखिए, इन कैटेगरी में कन्वर्ट होगी, और इनका रिजर्वेशन क्या है? 30 + 2%, मतलब 32%, 30% एसटी कैटेगरी और एसटी स्पेशल 2%। आप जानते हैं एसटी स्पेशल में कौन कौन आता है, उन्होंने अलग से नोटिफिकेशन निकाला था। एससी का कितना परसेंट है बेटा? 12%, ओबीसी का 14%, और रिमेनिंग किसको जाता है? जनरल को। तो अगर हम बात करें फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट की, तो उसमें आपको पता है कि एसटी में किस रैंक तक बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया, जिसकी भी एसटी रैंक 158 तक थी, 158 से कम थी, उन सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। अगर हम बात करें एससी की, तो इसमें कहां तक मिला था बेटा? 64 रैंक तक मिल गया था, जिसकी भी एससी कैटेगरी रैंक 64 थी या उससे कम थी, तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, ये आप जानते हैं फर्स्ट राउंड में। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 135 रैंक तक मिल गया था। और अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल में अपन मार्क्स की बात कर लेते हैं, कितने मार्क्स तक मिल गया था? 560 मार्क्स तक। तो यहां ये तो कंफर्म है कि अब जिसकी 68 रैंक है, मतलब कैटेगरी रैंक है, एससी कैटेगरी रैंक 68 है, 68 से कम है, मतलब 65, 66, 67, 68, इन 4 बच्चों को तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना है, कंफर्म बात है, कोई नहीं रोक रहा है तो। और यहाँ पे 140 तक जाना ही जाना है, कोई नहीं रोक रहा। अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे तो मैंने यहाँ पे 142 तक बताया है, यहाँ पे मैंने 174 तक बताया है, यहाँ मैंने 72 तक बताया है, आपको ही पता हो रहा है। यहाँ पे मैंने मार्क्स बताया 553 के आसपास, वही जाने वाला है। कैसे जाने वाला है मैं आपको सब बता रहा हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 19 बच्चे और आ जाएंगे, और मैंने ये देखा है कि 551 से ऊपर, 551 से लेके 560 तक हमारे जनरल के कितने बच्चे हैं बेटा? मैं आपको बता देता हूँ, मैंने काउंट किया था, 36 बच्चे हैं जिनके पास सीजी का डोमिसाइल और जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। 36 बच्चे हैं, तो 19 को तो मिल जाएगा। अगर हम ये मान के चलेंगे 551 कट ऑफ जा रहा है, तो अगर हम ये मान लें, लेकिन अभी तो अब इनको कितना मिलेगा? सिर्फ 19 बच्चों को ही मिलेगा यहाँ से, फिर बाकी के बच्चे कहां से आएंगे? 36 बच्चों को कैसे मिल जाएगा? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, अपन बात करते हैं अभी। अब देखो क्या है, ये तो हो गया, ये तो इतनी रैंक तक तो मिलना ही है, मतलब अब एसटी को कोई नहीं रोक रहा, 170 तक मिलना ही है, एससी को कोई नहीं रोक रहा, 68 तक मिलना ही है, ओबीसी को कोई नहीं रोक रहा, 140 तक मिलना ही है, और जनरल को यहां से आप काउंट कर लो 560 से कितने जनरल के बच्चे हैं जिनके पास सीजी का डोमिसाइल है और यूआर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ना, जनरल के बच्चे हैं जो। तो आप देखोगे तो कट ऑफ 557 के आसपास आ जाएगा, यानी 556 भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि और सीट्स कैसे आएंगी। तो आपको ये पता है बच्चा कि अभी सीजीडीएमई पे एक लिस्ट आई थी उन बच्चों की जिन्होंने एडमिशन ले लिया फर्स्ट राउंड के बाद। तो आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस में सिर्फ एक बच्चे ने नहीं लिया, बाकी जितनी भी रैंक तक मिला था, कहां तक मिला था ईडब्ल्यूएस में बेटा? 56 रैंक तक। तो 55 बच्चों ने ले लिया, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के। अगर हम बात करें तो एससी में सभी बच्चों ने ले लिया है। अगर हम बात करें एसटी की तो उसमें भी सभी बच्चों ने ले लिया है। अगर हम बात करें ओबीसी की तो उसमें भी मैक्सिमम बच्चों ने ले लिया है, मतलब ओबीसी वालों ने पूरे ने ले लिया है।
ठीक है। और अगर हम बात करें जनरल की तो उसमें शुरू के 4-5 बच्चों ने नहीं लिया है, फिर लिया है, फिर बीच में 1-2 बच्चों ने नहीं लिया है, तो इसकी अपन बात करें तो इसमें अपन ये मान सकते हैं कि 5-6 बच्चों ने नहीं लिया है, लेकिन इसमें तो सबने ले लिया है, इसमें भी सबने ले लिया, इसमें भी सबने ले लिया, ये आप जानते हैं। अब अगर बात करें तो इसमें से कुछ बच्चे जिनने एडमिशन लिया है शायद वो ऑल इंडिया में चले जाए, क्योंकि जब हमारा एडमिशन की डेट खत्म हो गई तो उसके बाद आपको पता होगा कि ऑल इंडिया की सेकंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट लिस्ट आई थी, सेकंड काउंसलिंग की, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिल गया होगा, अच्छा कॉलेज मिल गया हो तो वो चले गए होंगे। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि एससी और एसटी में तो बच्चे नहीं गए होंगे, जनरल में अपन मान लेते हैं कि 4-5 बच्चे चले गए होंगे, उसके अलावा जिन्होंने एडमिशन लिया उसमें से भी 4-5 बच्चे ऑल इंडिया में चले गए होंगे, तो ऐसे कर करके सीट्स खाली होते जाएंगी। लेकिन इतनी सीट्स तो अभी खाली है, ये तो कंफर्म बात है, इसको तो कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ऑल इंडिया की स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं कि अगर वो 25-25 सीट मिल जाए जिनकी हम बात कर रहे हैं, राजनांदगांव और अंबिकापुर, तो फिर कितनी और सीट इसमें ऐड हो जाएगी। तो मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, यहां पे लिखते जाऊंगा कितनी सीट और ऐड होते जाएंगी। तो अगर हम बात करें 25-25 की तो उसमें 12-12 तो ईडब्ल्यूएस में चली जाएंगी। तो ईडब्ल्यूएस में कहां तक मिल जाएगा, 55 रैंक, मतलब 55 बच्चों ने अभी ले लिया, तो अच्छा 56 रैंक तक मिला था, तो एक बच्चा तो यहां से चला गया, तो 57 वालों को तो वहीं से मिल जाएगा, और इसमें 24 बच्चे और ऐड हो जाएंगे, 12-12 राजनांदगांव के पास। राजनांदगांव का तो कंफर्म हो चुका है, अंबिकापुर में अभी एप्लीकेशन दिया हुआ है सीजीडीएमई वालों ने, शायद मुझे लगता है उसको भी मिल जाएगी, तो अपन मान के चलकर मिल गया, तो 24 सीट वहां से आ जाएंगी, तो 7-4 11 5-2 7, जिसकी भी ईडब्ल्यूएस रैंक 81 से कम है उनको कॉलेज मिल जाएगा, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई छोड़ेगा। ठीक है। अब अपन बात करें, जैसे अभी फर्जी डोमिसाइल वाला भी बहुत चल रहा है, तो फर्जी डोमिसाइल में सिर्फ और सिर्फ जनरल वाले बच्चों को फायदा होने वाला है, और या तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को फायदा होने वाला है। इन बच्चों को फायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, मुझे आप ये बताओ। क्योंकि देखिए, इन्होंने जब अपना एडमिशन लिया तो इन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट भी दिया होगा, चलो मैंने माना कि डोमिसाइल तो फर्जी बनवा लिया सीजी का, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी नहीं बनता है। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में बहुत पसीने छूट जाते हैं, स्टेट का बनवाने में, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने में, आपको पता होगा। तो इन बच्चों को कोई फायदा नहीं मिलेगा फर्जी डोमिसाइल वाले केस से। फर्जी डोमिसाइल वाले केस से सिर्फ जनरल के बच्चों को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने डोमिसाइल बना के अपनी कैटेगरी तो जनरल ही रखी होगी, क्योंकि अगर उन्होंने इन कैटेगरी से लिया होगा फर्जी डोमिसाइल के थ्रू, तो आपको पता है उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा, और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना इतना आसान नहीं होता जितना कि डोमिसाइल बनवाना होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो उससे किसको फायदा होगा, सिर्फ जनरल बच्चों को। यहाँ वाले बच्चे खुश नहीं होंगे। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 12 सीट खाली हो चुकी है, यहाँ 4 हो चुकी है, यहाँ 5 हो चुकी है, और यहाँ 19 हो चुकी है। कंफर्म बात है, इसको कोई नहीं रोक रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको कोई भी नहीं रोक रहा है। अब बात करते हैं आगे। अगर मान के चलो, ऐसा मान लेते हैं कि 25 सीट हमारी किसको मिल गई, राजनांदगांव को मिल गई, और 25 सीट हमारे अंबिकापुर को मिल गई, तो टोटल कितनी मिल गई, 50। राजनांदगांव को तो मिल चुकी है 25, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब अंबिकापुर को भी मुझे लगता है मिल जाएगी, तो 50। अब 50 में से ईडब्ल्यूएस कितना ले जाएगा, 24, 12-12 सीट ले जाएगा। अब जो बच जाएंगी सीट कितनी बचेंगी, 26। फिर इसमें 26 सीट्स में फिर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया की अब काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, तो ऑल इंडिया में तो जाएंगी नहीं 15%, पूरी की पूरी स्टेट को मिलने वाली है। किसको मिलने वाली है, पूरी की पूरी स्टेट को मिलने वाली है सीट। अगर 50 सीट बढ़ती है तो पूरी की पूरी स्टेट को मिलने वाली है। इसमें से बस हमारा जो 10% है ईडब्ल्यूएस को चला जाएगा, और बाकी स्टेट 26 सीट यहां से खाली होगी, अगर ऐसा होता है जो मैंने बताया। तो 26 में से फिर यहाँ पे एसटी को कितना मिलेगा, मैं आपको वही बता देता हूं। फिर से 2 मिनट बेटा, कहां लिखा है मैंने, हाँ, एसटी को 8, तो एसटी के लिए टोटल सीट कितनी खाली होगी, 20। ऐसा अगर होता है तो इसमें से 25 तो कंफर्म है, मतलब 4 सीट तो कंफर्म है यहाँ पे, क्योंकि राजनांदगांव को 25 मिल चुकी है। ठीक है। अगर बात करें एससी की, तो एससी को 3, और अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को भी 3, और हम बात करें जनरल को, तो जनरल को यहां से मिलेंगी 12। अगर ऐसा होता है तो मैं तो प्रे कर रहा हूं भगवान से कि राजनांदगांव और अंबिकापुर दोनों को 25-25 सीट मिल जाए, जिससे हमारे बच्चों का फायदा हो जाए, जिनका 555 554 मार्क्स जनरल कैटेगरी में, उनको कॉलेज मिल जाए यार। क्योंकि यार बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई करना, इतने मार्क्स ऑब्टेन करना, और अभी तो वैसे भी समय खराब चल रहा है, वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैं तो ऊपर वाले से प्रे करता हूं कि यार अंबिकापुर को भी 25 सीट मिल जाए, और मिल जाएंगी मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो यहां से फिर इतनी सीट, और तो 12 यहां से मिली, एसटी वाले को 8 यहां से मिली, तो कितनी हो गई, 20। मतलब कहां तक मिला था, 158 तक। अब 20 इसमें ऐड कर लो, ये मैंने गलत कर दिया था क्या, यहां 160 जाएगा, सॉरी है ना, यहां 160 जाएगा। अब यहां पे 8 और कर लो, तो कहां तक पहुंच गए अपन, 168 तक पहुंच गए। यहां पे कहां तक मिला था एससी को, 64, तो 68 हो गया था, 3 और ऐड कर लो, तो कहां तक पहुंच गया, इसमें 71 तक पहुंच गया। मतलब जिसकी रैंक 71 है, 71 से कम है। ठीक है। ओबीसी में अपन कहां तक पहुंच गए थे, फर्स्ट काउंट 135, 135 बाद 5 यहां 140, 140 के बाद 3 यहां 140, 143, तो कहां तक मिल जाएगा, 143 रैंक तक मिल जाएगा ओबीसी को। और जनरल में कितनी सीट बढ़ गई टोटल, 19 और 12 कितनी, 31।
ठीक है। तो 31 आप अकाउंट कर लो 560 से नीचे कितने हैं 31, तो वहां तक कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी का। फाइनली बताऊं, अब बचती है बात, इतना तो हो सकता है, ये होना चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि यहां तक ये कंफर्म है कि 168 एसटी, एससी 71, ओबीसी 143 और जनरल मेरे हिसाब से अगर आप इन दोनों को ऐड करो 31 आता है, 552 मार्क्स के आसपास आता है, तो 552 मार्क्स तक जनरल कैटेगरी को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज और है, और नंबर ऑफ सीट्स कैसे बढ़ेगी जनरल के, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऑल इंडिया से भी चले जाएंगे, 10 बच्चे के आसपास ऑल इंडिया से चले जाएंगे तो 41 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2-4 बच्चे जाएंगे ऑल इंडिया से, लेकिन यहाँ जाने के बहुत कम चांस है कि ऑल इंडिया से सेकंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट आने के बाद ऑल इंडिया में जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि एससी और एसटी से जाएंगे, तो कंफर्म हो जाता है इनका कि 168 और यहाँ पे 71, यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो 147 तक जा सकते हो, और यहाँ पे आप 551 मार्क्स तक जा सकते हो। अब एक कोटा और होता है यहाँ पे, वो होता है सेंट्रल नॉमिनी, जो कि 3% होता है। तो अगर हम बात करें सेंट्रल नॉमिनी की, तो यहाँ पे 21 सीट है टोटल 21 सीट्स हैं। अब क्या होता है, ये भी फिल नहीं होती है, सेंट्रल नॉमिनी की भी 100% सीट फिल नहीं होती है, बहुत ही कम सीट फिल होती है। तो अपन अगर एक मोटा मोटा मान लें कि अगर मान के चलो सेंट्रल नॉमिनी से भी 20 सीट अगर हमारे स्टेट को मिल गई, मतलब वो नहीं फिल हुई, तो 20 सीट वहां भी आ जाएंगी बेटा। तो सोचो 20 वहां आ जाएंगी, तो 20 अगर वहां आएंगी तो फिर से 8 बच्चे यहाँ, मतलब 8 तो नहीं, 20 अगर वो आ जाती है तो कैसे होगा मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। 20 अगर आ जाती है तो एसटी में कितना जाएगा, एससी में कितना जाएगा, ओबीसी में कितना जाएगा और जनरल में कितना जाएगा। तो एसटी में जाएगा 6, इसमें जाएगा 2, और इसमें भी जाएगा 2, और इसमें जाएगा 11। तो एसटी में अपन कहां किस रैंक तक पहुंच गए थे, 168 में 6 और ऐड कर दो अगर सेंट्रल नॉमिनी की भी सीट फिल नहीं होती है तो सबसे पहले क्या मानना है, 160 कंफर्म, 168 भगवान भरोसे मतलब अंबिकापुर और राजनांदगांव को मिल गई तो 168 रैंक तक मिल जाएगा। और अगर सेंट्रल नॉमिनी की सीट भी फिल नहीं हुई तो कहां तक पहुंच जाना है बेटा, अपन को पहुंच जाना है 174। और अगर आप मेरा वीडियो देखें जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था सेकंड राउंड में, मैंने उसमें एसटी कैटेगरी का 172 रैंक तक बताया था, इसलिए मैंने वहां पे 172 रैंक बताया था। और आप देख लीजिए कल या परसों में हमारी स्टेट की लिस्ट आ जाएगी सेकंड काउंसलिंग की, तो आप देख लीजिए जिसकी भी एसटी रैंक 170 174 मतलब 2-4 बच्चों का ही डिफरेंस आया, यहां तक कॉलेज उनको आराम से मिल जाएगा, गवर्नमेंट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एससी में अगर ये और बढ़ गया तो अपन 71 तक पहुंच गए थे, यहां मान लो 73। मैंने उस वीडियो में भी 72 बताया है एससी का, कि एससी रैंक जिसकी भी 72 है, 72 से कम उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वो मैंने ऐसे बताया था। मैं पूरा एनालिसिस करके बताता हूं। मैंने ओबीसी का 145 के आसपास बताया, तो आप देखो 143 तक तो हम पहुंच गए थे, 2 यहां से आती है तो 145 हो गया, और 2-4 बच्चे ऑल इंडिया में भी चले जाते तो 148 तक भी चांस है यहाँ पे। और जनरल में कितना हो गया, 19-12 कितना हो गया बेटा, 31 के बाद 11 यहां से आता है, 31 प्लस 11 42, और मान लेते 8 बच्चे और चले गए। अगर 8 बच्चे और चले गए तो 50 सीट मतलब 550 तक कट ऑफ जा सकता है जनरल का कट ऑफ जा सकता है 550 तक। फिर से बोल रहा हूं, जनरल का कट ऑफ जा सकता है 550 तक, अगर 50 सीट ये आ गई हमारी, राजनांदगांव और अंबिकापुर को 25-25 मिल गई, और सेंट्रल नॉमिनी की सीट अगर हमारी बची, अगर हम ये मान लें सेंट्रल नॉमिनी की सीट नहीं भी बचती है, अगर मैं इसको हटा भी दूं तो देखो फिर से मैं बता दूं, अगर मैं इसको हटा भी दूं तो एसटी कैटेगरी में 168 तक कोई नहीं रोकने वाला, अगर ये आ गया तो एससी कैटेगरी में 71 तक कोई नहीं रोकने वाला है, ओबीसी में 143 तक कोई नहीं रोकने वाला है, और अगर हम बात करें जनरल की तो 552 मार्क्स तक कोई नहीं रोकने वाला, 552 है 553 मार्क्स तक कोई नहीं रोकने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, ये सभी चीजें आपको एनालिसिस भी क्लियर हो गया होगा। और मैं चाहता हूं बेटा कि 25 सीट 25 यहां भी आ जाए और सेंट्रल नॉमिनी की भी आपकी सीट बच जाए। मैं चाहता हूं कि जनरल में 550 तक बच्चे को कॉलेज मिल जाए, क्योंकि यार बहुत मेहनत करता हूं आप लोग, और मैं भी चाहता हूं कि आपको फिर से ड्रॉप ना लेना पड़े और आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए। चलो फिर टाटा बाय बाय।